आज आनंद भयो मोर नगरी। आज आनंद भयो मोरी नगरी, भयो मोरी नगरी। आज आनंद आज आनंद भयो मोर नगरी, भयो मोर नगरी। आज आनंद भयो मोर नगरी। आस पास सब संत विराजे, आस पास सब संत विराजे। आस पास सब संत विराजे, आस पास सब संत विराजे। संत विराजे, साहिब विराजे, संत विराजे, साहिब विराजे। बीच में है गुरु की पलकेरी, गुरु की पलकेरी। आज आनंद भयो मोर नगरी, आज आनंद भयो मोर नगरी, भयो मोर नगरी। आज आनंद भयो मोर नगरी। गंगा जल धारी, गंगा जल धारी, गंगा जल धारी, गंगा जल धारी। बीच में है अमृत गगरी, अमृत गगरी। आज आनंद भयो मोर नगरी, आज आनंद भयो मोर नगरी, भयो मोर नगरी। आज आनंद भयो मोर नगरी। ताजधारी कोई ताजधारी, कोई बांधे हैं पगड़ी, बांधे हैं पगड़ी। आज आनंद भयो मोर नगरी, आज आनंद भयो मोर नगरी, भयो मोर नगरी। आज आनंद भयो मोर नगरी।
आरती उतारो, आरती उतारो जी मंगल गाओ, आरती उतारो जी मंगल गाओ, आरती उतारो जी मंगल गाओ, आरती उतारो जी मंगल गाओ। जन्म जन्म के जन्म जन्म के ताज जनेश्वरी, ताज जनेश्वरी आज अनंत आज अनंत भयो मोरी नगरी, भयो मोरी नगरी आज अनंत। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभम् तं लीलाधृत विग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। वंदा सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय, जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रम तम दे तनशाय। भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम, तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। अर्चनी वंदनी मुदमंगल में संत समाज, नीर शीर की परख रखने वाले आप सभी जिज्ञासुजन मुमुक्षुजन, आज मंच जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से शोभायमान है, हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम वंदनीय और इस क्षेत्र के जाने माने और इस क्षेत्र के लोकप्रिय और इस क्षेत्र को जगाने वाले लखाने वाले श्रद्धेय शास्त्री साहब जी साहित्य वेदांताचार्य कबीर आश्रम सेलूर से पधारे हैं। श्रद्धेय महंत श्री परमेश्वर साहब जी हैं जो कबीर आश्रम सेलूर के ही छोटे महंत हैं। हमारे संत श्री जगदीश साहब जी हैं वयोवृद्ध।
मंडली के सभी संतजन हैं, टुकेश्वर है, गौतम है, अनुपम, चंदन और दिनेश। इस आयोजन के आयोजनकर्ता के रूप में भक्त प्रवर श्री गुरवाराम साहू जी, उनकी धर्मपत्नी भक्तिमती कांति साहू, उनके दोनों सुपुत्र योगेश और अरुण, दोनों पुत्र वधुएं हैं यशोदा और सुनीता, एकमात्र प्यारी बिटिया बेटी संगीता, और वैसे ही एकमात्र लाडला दामाद क्या बरसाती, पूरा परिवार। मैं लाडला इसलिए बोला कि मैंने सुना है दामाद नखरे बहुत दिखाता है ससुराल में आकर, है ना, नखरे बहुत दिखाता है, ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, यही खाऊंगा, ऐसा है, और सब आपको मानना पड़ता है। दामाद दुल्लरू कहते क्या? हाँ। और हमारे अरुण जी के सहयोगी आज हमारे बीच आए हैं श्री देव कुमार जी, जरोदा निवासी। कार्यक्रम के आयोजन, कार्यक्रम की रूपरेखा और हर तरह से सलाह मशविरा सहयोग, वैसे ही हमारे एक देव और एक वेद, इन दोनों के नाम में हमेशा मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। शब्द वही है, मात्राओं का भेद है। देव तो द में एक की मात्रा और वेद तो व में एक की मात्रा। वेद कुमार भी अच्छा नौजवान कार्यकर्ता है, उत्साही है। 2 बार यहाँ कार्यक्रम हुआ है समाज की तरफ से, गांव समाज की तरफ से, लेकिन अगुवाई और नेतृत्व इन्होंने किया। हमारे देव कुमार जी, इनका बड़ा सहयोग मुझे रहता है तन मन धन से। बहुत साधन संपन्न नहीं है, लेकिन दिल के बड़े धनी हैं। बहुत जिसे हम अमीर कहते हैं, धनपति कहते हैं, वैसे भले नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी कहता हूं देव कुमार, तुम्हारे पास आंसू है, आंसू, ये सबसे बड़ी संपदा है, आंसू। क्योंकि आंसू है तो भाव है, भाव है तो भावना है, और भावना है तो भक्ति है, आंसू है तो प्रेम है, आंसू है तो अपनापन है, आंसू है तो सहानुभूति है, आंसू है तो दूसरे के दुख दर्द को समझने की शक्ति है। इसलिए आंसू है बहुत बड़ी संपदा तुम्हारे पास है। हमारे महान श्री डिखीदास जी जो ऊपरवारा से आए हैं, और यहाँ के बाद मुझे वहीं जाना है, दूसरी बार इन्होंने मेरा सत्संग रखा है। डिखीदास जी बड़े सरल और बड़े नम्र, पिछली बार भी यहाँ आए थे, हम, मुझे याद है। क्यों वे? मैंने बोला मंच में पधारो साहब, नहीं साहब हम वही ठीक है। हमारे बीच हैं, और आप सभी भक्त हंस। कितना बड़ा सौभाग्य है अरुण और ये सुनीता का, उनके पिता श्री गुरवाराम जी और माता भक्तिमती कांति का, जिन्होंने नम्र निवेदन, नम्र स्नेह निमंत्रण निवेदन के साथ, आग्रह के साथ, प्रेम के साथ आपको बुलाया, आओ मेरे घर पधारो। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि मेरे घर भाव्या आई है, भिवांशी आई है,
देखो बिटिया है उधर कहीं बैठी, चली गई। देवांशी के जन्मोत्सव के अवसर पर अरुण कुमार, योगेश और उनके पिताश्री ने इतना बड़ा आयोजन किया। मैं तो आज कहता था अरुण को, अरे अरुण मुझे नहीं पता था कि तू कितना बड़ा है। फिर वही बात कहता हूं, बहुत बड़ा नहीं लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं पहले दिन से देख रहा हूं उसका उत्साह, उसकी उमंग, उसकी ललक। मैं आज उनको मशवरा दिया, अरे थोड़े बहुत और खर्च करते भैया, ये तो 7 दिन की कथा हो जाती साहब। साहब की कथामृत का रसपान करते सब संत जन, सब भक्त जन, थोड़ा बहुत और खर्च होता और इसी में 16 सुत की आरती भी हो जाती, क्योंकि 16 सुत की आरती तो किसी संतान ने बेटी या बेटा के आगमन पर ही होता है। हम दोनों ही पछताए, उस बाद में वो भी पछताने लगा और मैं भी पछताया। हाँ, क्योंकि तुमने 3 हिस्सा खर्चा तो कर ही दिया, बस 1 हिस्सा और खर्चा करना होता तुमको। इतना बड़ा पंडाल तो पर्याप्त था। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी खुशी जो है वो ये कि अरुण कुमार की गोद में 11 साल बाद सुनीता की गोद 11 साल तक सूनी रही। अरुण की गोद 11 साल तक सूनी रही, लेकिन उस सूनी गोद को हरी भरी कर दिया भाग्या आकर के। मैं आया उस दिन, मुझे कहा, अरुण ने कहा, साहब आशीर्वाद के 2 शब्द कह दो। आज फिर उसी बात को दोहराता हूं कि अरुण ने इतना बड़ा आयोजन क्यों किया। फिर से दोहराता हूं, फिर से सुनो। कुछ सुन चुके हैं, बहुत लोग नहीं सुने। कहते हैं परिवार में माता पिता ने बड़े उत्साह से, उमंग से अपने बेटी की शादी की। एकमात्र बेटा पढ़ाई लिखाई करके जिसे नौकरी मिल गई थी, शहर में नौकरी करता था। माता पिता ने शादी की तो उम्र नौकरी तक हो ही जाती है, नौकरी मिलते ही फिर छोकरी की तलाश हुई। नौकरी के बाद छोकरी, क्रम है। और एक सुंदर बहू उसके घर में आई शादी के बाद। सुशील, नम्र, सेवा, धर्म का पालन करने वाली और सबकी चहेती बहू आई शादी करके। चूंकि नौकरी करता था, शहर जाना हुआ तो पत्नी को लेकर के गया। किराए के मकान में रहता था। दोनों बड़े सुखपूर्वक रहने लगे थे, क्योंकि नई नई शादी थी और नई शादी में तो प्रेम का वारा पार नहीं होता। सही है ना? उसके बाद धीरे धीरे फिर बासी होने लगता। शुरू में तो बहुत रहता है, बहुत, दोनों में खूब प्रेम था। थोड़ी भी देर हो जाती तो फोन लगाती, कैसे जी, कैसे, लेट क्यों हो रहा है, देर क्यों हो रही है। हाँ, प्रेम था। एक दिन दोनों ऐसे ही बैठे थे, नौकरी करके ऑफिस से आए थे और कपड़े उपड़े बदल करके दोनों बैठे चाय पी रहे थे। तो बेटी जो बहू थी यानी पत्नी ने कहा, सुनो जी, अभी हम दोनों के बीच में कोई ना आवे। अब दोनों के बीच का मतलब संतान से ही नहीं, हम दोनों के बीच में कोई ना आवे। हमारी इस खुशहाली जिंदगी में विघ्न डालने, बाधा डालने कोई भी नहीं, न सगा, न सोदर, न मेहमान, न तो कोई नहीं।
पति ने कहा, तुम कह रही हो? सोच लो। हाँ, मैंने सोच लिया। सोच लिया? हाँ, सोच लिया। अच्छा, मतलब कोई ना आए? कोई नहीं आए। अच्छा, चलो ठीक है, तब तुमने सोच लिया तो हम भी राजी हैं। दोनों के बीच में समझौता हुआ कि अभी साल भर हम दोनों की खुशहाली जिंदगी में कोई आवे नहीं, बिघ्न डाले। क्योंकि कोई आएंगे तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहेंगे, उनकी सेवा, उनका ध्यान, उनका नाश्ता जलपान चाय। हाँ? समझौता हो गया दोनों के बीच में। 2 महीने बाद कौन आए? 2 महीने बाद जो लड़के के माता पिता थे वे आए। लड़के के माता पिता कहती है, लड़के की माँ कहती है अपने पति से, यानी लड़के के पिता से, चलो जी 2 महीने हो गए, ये बदमाश पता नहीं ठीक ठाक बहू को रखता है कि नहीं, ख्याल ध्यान देता है कि नहीं, नौकरी में चला गया तो ऐसा नहीं कि चला ही गया वो अकेली। हाँ, चलो जरा देख आवे, चलो घूम आवे। और बढ़िया मनपसंद चीजें उनकी बनाई गई, कुछ अच्छी चीजें साथ में रख करके गए शहर में। जिस घर में रहते थे वहां गए। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, दरवाजा खटखटाया, बहू देखो बेटा हम आए हैं। कोई आवाज नहीं भीतर से। फिर दूसरी बार चिल्लाए, बहू बेटा देखो हम आए तुम्हारे, देखो तुम्हारे पिता आए, मैं आई हूं तुमसे मिलने आए। कोई आवाज नहीं। कुंडी खटखटाई, हाथ से पीटा गया, दरवाजा पीटा गया, कोई आवाज नहीं। कहीं क्या हुआ, सो गए, इतना सो गए? हर तरह से उन दोनों ने उपाय किया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बैठे तो आमने सामने ही थे, सोए नहीं थे। एक बार तो उस लड़के का मन बना कि मैं उठ करके दरवाजा खोल ही दूं। बस ऐसा उठने को था कि उसने आंखें तरेर करके देखा। किसने देखा? पत्नी ने। नहीं, बेचारा फिर बैठ गया। समझौता जो हुआ था। कहते हैं कहानी तो है, कथा तो है। कहानी कहती है कि अंत में उन माता पिता को ऐसे ही बिना मिले वापस लौट जाना पड़ा। फिर 2 महीने बाद लड़की के माता पिता आए। लड़की के माता पिता आए। वो लड़की के माता पिता है, वो भी अपने साथ कुछ जोरन ओरन लेके आए। जैसे आप लोग कहीं जाते हो तो कुछ भजिया वजिया बना लो, चकोली वकोली बना लो, आचार वचार, बरी बरी, यही सब तो होता। रखते हैं नहीं माता लोग? हाँ रखते हो। जब से पता चला धर्माधिकारी साहब को बरी बहुत पसंद है, बहुत लोग बरी चढ़ाते हैं, ला ला के बरी चढ़ाते हैं मुझे, साहेब ये बरी। मैं कहूँ ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई। पता चला आचार भी साहब को बहुत पसंद है, तो साहेब ये आम का अचार, ये नींबू का अचार, ये जिमी कांदा का अचार, लाओ भाई लाओ। हम तो सब ले लेते हैं और ले लेते हैं, उसके बाद देव कुमार आता है उन्हीं को दे देते हैं। और क्या है, तुम आओगे तुम्हें को खिला देंगे। सब जोरन ओरन रख करके लड़की के माता पिता आए, दरवाजा खोलने चिल्लाए, बेटा खोलो देखो हम आए तुम्हारे। माता पिता आए, दरवाजा खोलो। वही हुआ जो लड़के के माता पिता के साथ हुआ, दरवाजा खोला नहीं गया। अंत में लड़की के माता पिता भी जाने की तैयारी करने लगे, तो सोचा एक बार और खटखटाए दी। लेकिन जानते हो इस बीच में जो लड़की थी वो कम से कम दो बार तो उठ ही गई थी, चलती हूँ मेरी माँ आई है कैसे नहीं खोलूं। लेकिन लड़के ने कहा जाना नहीं,
मेरे साथ अन्याय हो चुका है, अब जाने नहीं दूंगा। लेकिन सोचा उन माता पिता ने कि अंतिम बार तो थोड़ा और देख ले। वैसे तो सीढ़ी से उतर ही गए थे, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा और देख ले एक बार जाते जाते। दरवाजा पीटा, खटखटा, बेटा खोलो दरवाजा, हम आए हैं, नहीं तो जाते हैं। अब तो बेटी से रहा नहीं गया। बेटी ने कहा भाड़ में जाए तुम्हारा समझौता, मेरे माता पिता आए हैं, मैं तो दरवाजा खोलूंगी और खोलूंगी और खोलूंगी। दौड़ के आई, उसने दरवाजा खोल दिया, अपने माता पिता का स्वागत किया। 1 साल बाद बेटा हुआ। 1 साल बाद बेटा हुआ। अब बेटा हुआ तो जैसे छठी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, ठीक है, साधारण रूप में हो गया। 2 साल बाद फिर एक बेटा हुआ, फिर उसी तरह छठी मना दिए। लेकिन अगले 2 साल बाद जब बेटी हुई तो उसके पति ने एक दिन कहा, सुनो जी, क्या बेटी का जन्मोत्सव मनाना है? बेटी का जन्मोत्सव मनाना है, धर्माधिकारी साहब को बुलाना है, शास्त्री साहब को बुलाना है, 3 दिन का कार्यक्रम करना है, वो भजन गाने वाले को भी बुलाना है और पंडवानी गाने वाले को भी बुलाना है। किसने कहा? पति ने कहा। तो पत्नी ने पूछ लिया, अच्छी बात है भाई, करना चाहते हो वो तो ठीक है। फिर बड़े धूमधाम के साथ कार्यक्रम हुआ, सत्संग का आयोजन हुआ, नेमी प्रेमी हित कुल कुटुंबी बंधु बांधव समाज परिवार जात सबको बुलाया। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम। जो आया उस किसी को कपड़े, किसी को गहने, किसी को और कुछ, सबको संतुष्ट किया। कार्यक्रम संपन्न हो गया। मेरी तरफ ध्यान दो, उधर ध्यान मत दो। कार्यक्रम संपन्न हो गया। कार्यक्रम जब संपन्न हो गया तो एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे थे, ध्यान से सुनना। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे थे तो पत्नी ने पूछ लिया, बहुत दिनों से मेरे मन में एक विचार आ रहा है, सोचा पूछूं कि नहीं पूछूं, पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन आज मैंने तय कर लिया कि पूछ ही लेती हूं। पति ने कहा, पूछ लो, क्या बात है, क्यों मन में संशय है, क्यों दुविधा है? नहीं नहीं, ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, हमारे घर में सबसे पहला संतान के रूप में बेटा आया, तुमने सामान्य रूप से उनकी छठी मनाई, जन्मोत्सव मनाया, मैंने देखा। 2 साल बाद में फिर दूसरा बेटा भी आया, तुमने उसी तरह उसका भी जन्मदिन मनाया। लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न है, जब बेटी आई इस घर में तो तुमने इतना बड़ा आयोजन क्यों किया, इतना बड़ा खर्च क्यों किया? क्यों किया इतना बड़ा खर्च? इतना सुनना था कि पति के आंखों में आंसू आ गए और पति के आंखों में आंसू है और आंसू के साथ ही वो रुंधे हुए गले से बताने लगा, तुम पूछती हो कि मैं बेटी के जन्मोत्सव पर इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? इसीलिए किया कि जब मैं उसके घर जाऊं, अपनी बेटी को विदा करूं, और जब मैं अपने बेटी के घर जाऊं तो बेटी मेरे लिए भी दरवाजा खोल दे, मेरे लिए भी दरवाजा खोल दे। मैं समझता हूं अरुण ने इसीलिए कितना बड़ा आयोजन किया कि जब मैं अपनी बेटी के घर जाऊं तो मेरी बेटी भी मेरे लिए दरवाजा खोल दे। देखो, ये होती है बेटी, कितना बड़ा दिल रखती हैं। इसीलिए तो दुहिता है जो दोनों का हित साधती है, ससुराल का भी मायके का भी। लेकिन दुर्भाग्य भी है, विचार करो शब्दों पर,
बेटी का दुर्भाग्य भी है कि बेटी का मायका होता है, बेटी की ससुराल होती है, लेकिन बेटी का घर नहीं होता। जहां से आई उसको मायके बोलती है, जहां आई है उसे ससुराल कहती, तो घर कहां है? इसलिए मैंने कहा ये इतना बड़ा आयोजन, ये बेटी का आगमन तो एक निमित्त है, एक नारी का सम्मान है, एक नारी का सम्मान, एक बेटी का सम्मान। और बेटी को सम्मान तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये दुनिया, ये जगत बेटियों के कारण, माओं के कारण सुंदर है, सुंदर है इसीलिए तुम्हारे कारण। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। ये मैं मंच में बैठ के बोल रहा हूं, साहिब जी पधारे हैं, हम भी किन्हीं मां से ही जन्मे हैं, किन्हीं मां ने हमें भी उत्पन्न किया है। संत भी आते हैं तो मां से ही आते हैं। एकमात्र सदगुरु थे जो आकाश मंडल से, गगन मंडल से उतरे। तो क्या सारे संत गगन मंडल से ही आते कि जमीन से पैदा हुआ? लेकिन हमारे ही संत समाज में मैं कभी कभी सुनता हूं, स्त्रियों की इतनी बड़ी निंदा करते हैं। आश्चर्य भी मुझे कभी कभी होता है कि स्वयं शंकराचार्य जी ने कैसे कह दिया, नारी नरक की खान का रास्त द्वार है, नारी नरक का द्वार है, कैसे कह दिया? क्योंकि जितना हम ऊंचाइयों को प्राप्त करते होते जाते हैं, हमारा हृदय उतना ही विशाल होता जाता है। और हृदय की विशालता में ये छोटापन नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। प्यारे हंसनो, लेकिन सदा से नारियों का अपमान होता आया है। वैदिक काल में भी सर्वत्र नारी का सम्मान नहीं हुआ। माना कि उस समय भी बड़ी बड़ी विदुषियां हुई हैं, मंत्र दृष्टा हुई हैं, बावजूद नारियों का बहुत सम्मान था, ऐसा नहीं है। पौराणिक काल में कह लो, वैदिक काल में कह लो, अरे जो शुद्ध की नारी होती थी उसे तो पत्नी का हक ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि पत्नी तो उसे कही जाती है वेदों के अनुसार जो यज्ञ में शामिल हो, सहभागिनी हो, और शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं था, तो उसकी पत्नी कैसे कहलाती? और उस समय में भी होता था कि कोई नव विवाहिता आई है और घर में कुछ अमंगल हो गया, अशुभ हो गया, तो सारा दोष मढ़ दिया जाता था बहू पर। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य था। अरे आदमियों की बात छोड़ो, कोई पशु भी बीमार पड़ जाए तो दोष मढ़ देते थे, ये नई बहू आई है इसीलिए। बहुत सम्मान की बात देखने को नहीं मिलती वैदिक काल में, पौराणिक काल में भी। इंद्र की पत्नी थी, नाम स्मरण में नहीं है, सची इंद्राणी भी कहते हैं, और उसका एक मित्र था, नाम विस्मृत है उसका भी, अभी मैंने कहीं पढ़ा था। कहते हैं कि जब इंद्र नहीं था तो उसका मित्र आकर के उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया, रेप किया, लेकिन इंद्र ने यह कहकर के उसे क्षमा कर दिया कि कोई बात नहीं, वो मेरा मित्र है, अगर मैं उसे कुछ कहूं तो मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, मेरा काम बनेगा नहीं।
जाने क्या? पत्नी के साथ कोई बलात्कार कर दे वो भी हमें स्वीकार्य है, लेकिन मित्र के साथ जो संबंध है वो टूटे ना, ये नारी का सम्मान नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं भक्तजनों, हंसजनों, सदगुरु के संदेश में कहीं नारी के प्रति ऐसा भेदभाव नहीं है। भले ही लोग कहें कि साहब ने नारी की बात कही, नारी का मतलब माया से है। कहीं अगर नारी की बात आई भी है तो उसका अर्थ माया से है। माया की साहब ने निंदा की, आलोचना की, लेकिन नारी का नहीं। साहित्यिक जगह कहते हैं को पुरुषा को नारी। सिर्फ सृष्टि की व्यवस्था के लिए, सृष्टि संचालन के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए ये भेद है शरीर का। भी मोक्ष की अधिकारिणी है। नेह निमंत्रण है, हार्दिक नेह निमंत्रण। और जिस उस कि हम यदि सच्चे कबीर पंथी हैं तो हमारे हृदय में भी ये भाव मिटना चाहिए, मिटना चाहिए। हम सबको सम्मान दें, बेटी हो या बेटा हो। बेटी का सम्मान देकर हम एक मां का सम्मान, ये सब सरकार में रहते हैं, इन्हीं के द्वारा लिखाया भी जाता है दीवालों में। क्या कहते हैं, क्या लिखवाते हैं कि बहू चाहिए तो बेटी का सम्मान होना जरूरी है, क्योंकि बहू, बेटी ही तो बहू बनेगी ना। समाज में यदि तुम्हें बहू चाहिए तो ये ध्यान में रखना, बहू सिर्फ चाहने से बात नहीं बनेगी। बेटी को वही दर्जा देना होगा समान जो बेटे को दर्जा प्राप्त है। और सत्संगी का भी यही मतलब है। हम भी कल हमारी बारी आएगी, लगता है। फिर किसी पेड़ ने कहा करे तो करे क्या, उस कुल्हाड़ी में अपना ही तो कोई घुसा हुआ है, अपना ही तो है। अब किसे शिकायत करें, किसे कहें? ऐसे हमारी माएं भी हैं, उनको यूं लगता है जब तक बेटा नहीं तब तक वंश आगे बढ़ेगा नहीं। पिता से ज्यादा इन माओं को भी चिंता होती है। ऐसी एक मां थी, उसका एक बेटा और एक बेटी। देखो, समझना हमारा भाव क्या होता है। बेटी की शादी हुई, बेटा की शादी पहले की उसकी, बेटा की शादी की, बेटा बड़ा था, बहू आई। अब बहू आई है तो 2-4-10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद बैठ जाती माताएं, पहले होती है थोड़ा चौरा में निकल गई, 2-4 और जुड़ गई। तो उन्हीं में से किसी ने पूछा कैसे है बहू, बने? 2 साल बाद में जब बेटी की शादी हुई, अब बेटी की शादी के बाद फिर वही 4-5 लोग बैठे, फिर पूछे बोलो कैसे दामाद बने? अरे बड़ सुंदर, उलट कुछ काम कर नहीं दे, आगू आगुल करत थे, सब्जी मनिया कर ही, कभू कभू बर्तन धो देते, और हफ्ता में 2-3 गांव तो घुमाए न जाते। बहनी हो, ऐसे दामाद सब बुझल न मिले। देखो, दामाद के प्रति अलग भाव, बहू के प्रति अलग भाव। क्योंकि बेटी गई है तो बेटी को सुख मिले चाहे कुछ हो जाए। बहू आई है तो बहू को हर काम जानना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। नहीं जानती तो फिर माँ को सुनाए, फिर पिता को सुनाए, परिवार को क्या क्या नहीं करते, है ना। और कई बार दूसरी शादी का कारण भी माएं ही बनती हैं। कई बार बहू का घर निकाला करने में मां का ही रोल होता है, भूमिका होती है। खैर, मैं आपसे तो यही अपील करता हूं
कि देखो साहब ने कहा को पुरुषा को नारी, हम सबका सम्मान करें। और बेटी तो लक्ष्मी है, जिस घर में वो आती है उस घर को रौनक खुशियों से भर देती है। इसलिए कहता हूं ना मैं कि बेटी घर की शोभा है, बेटी घर की रौनक है। मैं जाता हूं तो पता कर लेता हूं, मैं जान जाता हूं जिस घर में किसी के घर में ऐसा होता है बेटा ही बेटा 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 होता है, मैं समझ जाता हूँ बेटी नहीं है क्या। हाँ साहब कैसे पता, वो दिखत, वो बेटी रहती तो सब देखता, कहीं कोई सजाई रहेगी, कहीं फूल और कहीं कुछ रंगोली तो कहीं कुछ और बेटा है तो रूखा सूखा। अब माँ कितना करे, लेकिन जहां बेटी रहती है हर चीज करीने से सजी सजाई रहती है ना। वो क्या क्या हाथ से बनाते हैं वो सजाई है, कहीं फूल है, कहीं गुलदस्ता है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। देखो, और अरुण कुमार ने बेटी के ही जन्मोत्सव पर इतना बड़ा आयोजन किया। प्यारे हंसजनों, हम सच्चे सत्संगी बने, सबका सम्मान करें। बेटी ही माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, दादी के रूप में, सभी रूपों में वही बेटी हमारे बीच आती है। हम बेटी का सम्मान करते हैं तो मानो सबका सम्मान करते हैं। भाव्या, अब देखो कितना एक संयोग है। मैं बताया था कल ना, इससे पहले मैं गोरेगांव में गया था। गोरेगांव में तो मैंने पूछा बेटी का क्या नाम क्या रखे हो, तो उसने कहा साहब आव्या। उसने बताया कि बेटी का नाम आव्या। और जब अरुण से पूछा बेटी का नाम क्या रखे हो, तो उसने कहा बेटी का नाम भाव्या। क्या संयोग। कल भी मैंने बताया था साहब जी, बताऊं मैं पिछले कई लगातार 4 कार्यक्रम, चौथा कार्यक्रम है बेटी के जन्मोत्सव। इस बार ऐसा ही कार्यक्रम मिल रहा है और ये मैं कहता हूं मेरे द्वारा अगर ये कार्यक्रम हो रहा है तो मैं भी कहीं न कहीं बेटी का, माँ का, नारी का सम्मान कर पा रहा हूं। बहुत सुंदर अरुण कुमार जी, तुम्हारे पिता श्री गुरुवाराम साहू जी, माँ कांति साहू जी देखो बैठी है, बड़े भाई योगेश, तुम्हारी भाभी यशोदा, सब लोग इतनी सेवा कर रहे हैं जब से मैं आया हूँ। बच्चे सुनैना से लेके ये क्या ओ लीला, आज लीला का जन्मदिन भी है। कहाँ है लीला? हाँ चलो शाम के समय में, अभी ना हो तो ठीक है, तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। उधर देखो चंदन वंदन लगा रही है, तो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। आज पूरा पंडाल भर गया आपके निमंत्रण प्राप्त करके, और शास्त्री साहब के आने के कारण भी मुझे लगता है पंडाल भरा है। हाँ हाँ, क्योंकि साहब को बहुत लोग पसंद करते हैं। मैं जानता हूँ ये क्षेत्र जो है, ऐसा कोई गांव न बचा होगा जहाँ साहब के कार्यक्रम न बने हो। साहब कभी कभी मेरे से पूछते हैं कहाँ कार्यक्रम है, बस साहब तो और पीछे पीछे आता आगू का आ सको, पीछे पीछे है। तो हमारे साहब जी जो कभी एक साइकिल में प्रचार और प्रसार में लगे, एक साइकिल में खुद बैठते थे, एक साइकिल में पोंगा और बैटरी रहती थी, एक साइकिल में 2 संत रहते थे, और ऐसे गांव गांव जाकर के प्रचार की अलख जगाए। फिर उन्होंने स्कूटर लिया, फिर जीप ली। देखो वो संघर्ष के दिन थे, लेकिन साहब ने समाज का बहुत बड़ा कार्य किया है। का खास तौर से कबीर पंथ समाज, और खास तौर से कबीर पंथ क्या, मैं तो कबीर पंथ की बात जब लोगों से कहता हूं, कबीर साहब की चर्चा का मतलब मानवता की चर्चा। कबीर का सत्संग का मतलब ही है सबका सत्संग, जहां जीवन विकास की बात हो, जीवन उन्नति की बात हो, सात्विकता सदाचार की बात हो, मानव बनने की बात है, वो कबीर सत्संग होता है। प्यारे हंसजनों, साहब ने जगाया, आज हमारे बीच है, और हमारे माननीय श्री धनेंद्र साहू जी हैं। अभी कह रहे थे साहब और भी मुझे जाना है जल्दी से, तो मैंने भी कहा भाई मैं तो मोरो पादा चुक गए हो, किस नहीं टाइम। हाँ
तो मैं तो अपना बोल लिया, 2-4-5 मिनट बाकी था। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। सभी को बहुत 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 धन्यवाद। सत्यनाम ताली बजाइए साहेबन लगी। हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, हमन कुछ भी कार्यक्रम होते, छोटे छोटे कार्यक्रम होते, जब भी बुलाते